हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आनी सबकी रानी। आप सब कैसे? आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर जा रहे हैं। आप सब मेरे साथ चलिए। लेट्स गो सी। बाय बाय। टाकला कर देख लेते टाकला मिल जाएगी टाकला बोला वन ए पहल मैं कल टकली होने वाली हूँ मैं बाय टकली हो जाऊंगी पहल। ये देखो ये मेरी चोटी ये इतनी लंबी लंबी चोटी। मैं कल टकली हो जाऊंगी मैंने आपको अच्छी बनवाई थी ये टकली हो जाऊंगी हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई कुछ तैयारी हो रही है, कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो वो कहाँ की तैयारी है वो आपको पता चल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपको यहाँ पे एक एक बात पता चल जाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम बना रहे हैं बच्चों के लिए बेड, गाड़ी कम बेड। वो इसीलिए क्योंकि आज हम जाने वाले हैं लॉन्ग ट्रिप पे। तो हमारा आज काफ़ी लॉन्ग ट्रिप है एंड लॉन्ग ट्रिप हमारा 500 से 600 किलोमीटर लगभग है। और हम ओवरनाइट मतलब हमने 10 बजे लगभग निकल रहे हैं घर से, और मॉर्निंग के कब पहुंचते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो देख लीजिए, टाइम 21:49 हो रहा है। तो अब हम निकलते हैं हमारी मंजिल की और लेट्स गो। चले होते जो कोई बात ही जाती तुम होते जो कोई बात ही जाती बच्चा दे तो हम लोग जो है निकल चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग जो गाने सुन रहे हैं वो 90s का सुन रहे हैं, और सफ़र में ऐसे सॉन्ग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये रहा। अभी आप बताइए कि कहाँ कहाँ का व्यू है। तो हम लोग यहाँ पे 9:30-10 बजे लगभग निकले थे रात के, और अभी मॉर्निंग हो चुकी है। ओवरनाइट गाड़ी चलाई है सोनू ने, और बीच बीच में हमने ब्रेक लिया हुआ था। अभी हम लोग आ चुके हैं कहाँ, तो चलो बता देते हैं। हम इतना सरप्राइज़ आपको नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मैहर। हम लोग आए हैं मैहर वो इसलिए क्योंकि भाई की लड़की का है मुंडन। तो शारदा माता, बाकी बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा मैहर का, जहाँ पे शारदा माता जी रहती हैं। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं हमारी प्राची के मुंडन के लिए। तो चलिए, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। बाकी चल थोड़ा थोड़ा आप लोग भी हमारे साथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैहर, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ओवरनाइट चले थे। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक कोई शॉप देख रहे हैं जहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। और मैहर में जो लोग आते रहते हैं उन लोग को आइडिया होगा, आप यहाँ पे आके होटल वगैरह भी ले सकते हो आप। और जहाँ से प्रसाद लेते हो वहाँ पे भी आपको नहाने धोने की व्यवस्था रहती है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे ऊंची चोटी मेरी शारदा माता की। और यहाँ पे देखिए माता का मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले ये जहाँ पे हम लोग ने शॉप ली थी, ये शॉप है
हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी। अब हम लोग यहीं पे थोड़ा सा फ्रेश अप होंगे, देन उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग नहाना धोना सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं माता रानी के द्वार। तो चलिए आप लोग भी। मम्मी तो हम कहाँ जा रहे हैं वानी? हम अब जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे। अरे गंदो, माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैहर। यहाँ पे है ना वानी, ये बहुत पहले ही है, बताओ घर वाले। वो भैया आगे आगे जा रहा है। पट्टी तो दिया ही नहीं, सर पे बांध रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं पार्किंग की, पार्किंग एरिया कहाँ है। देखिए यहाँ से ठीक सीधे दिख रही है, मंदिर दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो अब हम लोग यहीं पे जाएंगे। तो हम लोग प्लान करते हैं कि भाई जाना कैसे है। तो अब फिर डिसाइड किया सभी लोगों ने मिलके कि पद यात्रा करते हुए ही जाएंगे। तो पद यात्रा करने के लिए मैं तो थोड़ी सी हिम्मत हार चुकी थी कि भाई मेरे को तो चढ़ना ही है, साथ में बच्चे को लेके मैं कैसे चढ़ूँगी। लेकिन माता रानी ने मुझे शक्ति दी और फाइनली मैंने जो है पूरी चढ़ाई चढ़ ली। एंड अगर मैं वानी और मम्मी की बात करूँ तो इन दोनों ने नॉन स्टॉप बिना रुके पूरा ऊपर तक चढ़ गए थे। तो भाई देखना जानना मतलब लाइक इनको तो भाई वानी और मम्मी को बोलना चाहूँगी कि क्या तो स्ट्रॉन्ग है, क्या ताकत है, क्या शक्ति माता रानी ने दी है। बाकी मैं भावना सोनू हम लोग थोड़ा रुक रुक के जा रहे थे क्योंकि हमारे साथ में थे बच्चे। एंड वंश जो था वो बड़ी मुश्किल से जो है भावना सोनू की गोद में आया था। तो जैसे तैसे पार लग गई क्योंकि मैं तो बीच में ही बोल दी थी नहीं भाई अब ना हो पाएगा मुझसे। तो माता रानी ने जो है चढ़ा ही दिया मुझे। तो चलिए आपके मन में भी अगर थोड़ी बहुत भी शक्ति भक्ति सब कुछ है तो आप आराम से जो भी आपका सपना है या जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते वो भी हो जाता है, क्योंकि ये जो माता रानी होती हैं उनके ऊपर होता है। अगर वो बुलाना चाहते हैं हमें कहीं पे भी तो हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, बट फिर भी हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा। एंड ये मैं चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई। तो पहले मैंने सोचा था कि यार मैहर जो है अभी ऑफ सीज़न है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नवरात्र चल रहे हैं या कुछ भी, तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ जाके देखा तो भाई भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो आधी सीढ़ियों पे तो भीड़ हमें नहीं मिली है, लेकिन आधी सीढ़ियों के बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। बट थैंक गॉड कि हम लोग के साथ में फिर आज वैसे ही चमत्कार हुआ जैसे हम ओमकारेश्वर में गए थे कि हम लोग लाइन पे तो लगे थे, लेकिन जैसे जैसे लाइन पे लगे नज़दीक आए वहाँ से हमारे VIP दर्शन हो गए। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है कि हम लाइन किसी और में लगे थे लेकिन वहाँ से हमें घुमा दिया गया और हम लोग जो है VIP दर्शन सीधा घूम के पीछे से दर्शन हो गए हमारे। तो इसे बोलते हैं कि भाई माता रानी चाह रही थी कि इतने बच्चों के साथ में इतना परेशान ना हो, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट VIP दर्शन करा दिए हैं। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए अब। ठीक है, ऊपर मंदिर आना चाहिए, नीचे कर नीचे कर। ये जो नज़ारा है ये मंदिर के पीछे साइड का है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए। पहले मुंडन जो था यही होता था, ऊपर होता था,
कथा वगैरह मुंडन। बाकी अब जो है मुंडन नीचे कर दिया गया है। जब हम जैसे ही एंट्रेंस लेते हैं, एंट्री करते हैं, वहीं पे मुंडन की व्यवस्था कर दी गई है। एंड कथा भी होती है, जिनको कोई कथा वगैरह भी करानी है वो भी यहाँ पे आके कथा करवा सकते हैं। अब बारी होती है, जब हमने पूरा घूम लिया, बारी होती है नीचे उतरने की। तो भाई उतरने का मैं आपको बता दूँ कि जितना चढ़ने में थकावट है, उससे ज़्यादा गिरने का अगर डर है तो वो उतरने में ही है। एक तो सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी है। और पहले मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। तो ये आला उदल का है। अगर आपने मैहर की जो शारदा माता की अगर आपको पता होगा कि कैसे कैसा क्या क्या है, तो वहाँ पे आपने आला उदल का नाम भी सुना होगा, जो मॉर्निंग आके ही पूरी पूजा पाठ कर देते। तो ये उनका अखाड़ा है जहाँ पे वो अखाड़ा करते हैं, और ये टेंपल वगैरह है, ठीक है। तो अगर आप आते हैं तो आला उदल का भी आपको मैहर के टेरेस से, मतलब लाइक ऊपर से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे उनके भी। तो कहते हैं कि आज भी अगर मैहर जो शारदा माता का पुजारी लोग जब पट खोलते हैं तो पहले से ही पूजा पाठ हुई होती है, माला नई फ्रेश चढ़ी रहती है, दीप धूप लगे रहते हैं। तो ये जो भी पूजा पाठ होती है वो आला उदल आके सुबह सुबह जो भोर होती है, मॉर्निंग होती है, उसमें आके करके चले जाते हैं। तो ये बाकी और स्टोरी के लिए आप डीपली देख सकते हैं। तो ये रही उनकी जो स्टोरी। तो अभी अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो सच बताऊं तो भाई पैर तो इतने ज़्यादा कँप रहे हैं कि पूछो मत। तो पैर कँप रहे हैं, इतने ज़्यादा हिल रहे हैं। ऊपर से हमारा ये वंश जो है वो भी हिल रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। तो अभी हम धीरे पकड़ के जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ उतर जाइए नीचे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सब लोग मेरे साथ ऊपर चढ़े थे, अभी नीचे भी उतरने का समय आ गया है। एंड लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे लुढ़क जाएंगे। मतलब एक दो पैर ऐसा लगता है कि भागो और भागो तो लुढ़को गोल गोल करके नीचे, क्योंकि एकदम खड़ी सीढ़ी है। अगर आप एक बार भी पैर फिसला तो सीधा नीचे ही उतर जाएंगे, 1000 सीढ़ी नीचे ही आ जाएंगे। बहुत आराम से और पकड़ के यहाँ पे मुझे चलना पड़ रहा था। धीरे फिर तो धूल मिट्टी भी लग जाती है। अब हम आ जाते हैं नीचे, और ये हो रहा है यहाँ पे मुंडन। तो मुंडन के लिए अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो है टिकट एक कटवानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो टिकट काउंटर रहा है। तो किसी को भी अगर मुंडन के लिए आना है तो आराम से सबकी व्यवस्था ठीक ठाक है। तो यहाँ पे मुंडन के लिए सबसे पहले टिकट कटेगी। और अगर आप अपने साथ कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं मतलब अगर आप सीधी जो आटा वगैरह होता है वो भी लाना भूल गए हो, या फिर आप चटाई वगैरह बिछाने के लिए नहीं लाए हो, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो मुंडन करते हैं उनके पास में ही चटाई वगैरह सब कुछ रहता है, अवेलेबल होता है। बाकी हम लोग घर से ही सारी चीज़ें लेके गए थे, आटा और जो भी उनको दान दक्षिणा, गेहूँ, ये सारी चीज़ें लेके गए हुए थे। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि मैं बुआ हूँ, तो बुआ का नेक स्टार्ट हो जाता है कि भाई सबसे पहले आटा लगा रही हैं। एंड लोई वो जिसमें मुंडन करने के बाद में वो जो बाल रखेंगे, तो उसके लिए तैयार हो रहा है। एंड चलो अब आप लोग देखिए।
खाना आया हूँ ना यार बच्ची का। ठीक ठीक। ऐसे बजाओ बजाओ बजाओ। ये देखो इधर वंश। ओए बंदर ओए तो यहाँ पे जो है हमारा मुंडन हो जाता है। मुंडन के बाद अब हम लोग जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमें ज़ोरों से भूख लगी है। तो भूख के लिए यहाँ पे जो था भंडारा चल रहा था। एंड भंडारा दो जगह पे हो रहा था, एक तो बिना टिकट वाला और एक टिकट वाला। तो ये जो भंडारा हमने लिया है ये टिकट के साथ का लिया था। एंड खाना खाने के बाद में अब हम लोग निकल पड़े हैं, वो हम बताएंगे बाद में। तो यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा एंड कहाँ निकले हैं हम, उसके लिए आपको हमारा दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको दिखाई दें। एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय शारदा, बाय बाय। पर पाती कि नहीं पाती। और देते मम्मी